अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गया है ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आज की वीडियो में आपको एक ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी के साथ गुजारा कर रहे हैं। शमशेर की ये हालत देख के महक बेचारी का दिल पिघल गया है, उससे मोहब्बत करने लग गई है। जिसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जॉब तलाश कर रहा है शमशेर, क्योंकि अपने घर से तो वो बिल्कुल अलग होकर रह गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर यही कहेगा महक से कि महक तुम्हारे लिए भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया तो मेरे साथ खड़ी रही, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। जबकि दूसरा शमशेर को ये नहीं पता उसकी वालदा मौत की कश्मकश में है, यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रही हैं। शमशेर की वालदा अपने बेटे की जुदाई में इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाती हैं कि एकदम अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में लाया जाता है। शमशेर के वालिद को अभी भी रहम और तरस नहीं आ रहा है, एक तो गलती भी उनकी है और उल्टा वो शमशेर को सजा दी जा रहे हैं। यानी शमशेर की वालदा की हालत देख शमशेर के वालिद यही कहते हैं कि मैं खुद को बड़ा मजबूत समझता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। शमशेर के वालदा तो बस शमशेर का ही नाम ले जा रही है। वो यही कहते हैं उसके वालिद से कि शमशेर प्लीज़ शमशेर को बुलाएं। जिसके बाद शमशेर की वालदा के सामने इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हाँ हम बुला लेंगे शमशेर को, लेकिन शमशेर को बताने से भी वो मना कर देंगे। अपने बड़े बेटे से कहेंगे कि नहीं, किसी ने भी शमशेर को कानो कान खबर नहीं लगने देनी। शमशेर का बड़ा भाई यही कहता है कि हमें अब बता देना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल को गिला शिकवा ना करे। लेकिन शमशेर को किसी ने भी नहीं इत्तला दी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि क्यों ना मैं भी जॉब करने लग जाऊं। उसके बाद शमशेर भी जॉब करेगा और महक भी जॉब करेगी, यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे के जॉब करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की वालदा की जो हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। और ये बाद में जब शमशेर को पता चलेगा तो शमशेर यही कहेगा कि हम इंसानों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं और उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें इन गलतियों की वजह से। यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, अब शमशेर के पास कोई चारा नहीं है। यानी उसकी वालदा की पता नहीं आखिरी तरफ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। आपको क्या लगता है कि शमशेर की वालदा की क्या डेथ हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गया है ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आज की वीडियो में आपको एक ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी के साथ गुजारा कर रहे हैं। शमशेर की ये हालत देख के महक बेचारी का दिल पिघल गया है, उससे मोहब्बत करने लग गई है। जिसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जॉब तलाश कर रहा है शमशेर, क्योंकि अपने घर से तो वो बिल्कुल अलग होकर रह गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर यही कहेगा महक से कि महक तुम्हारे लिए भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया तो मेरे साथ खड़ी रही, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। जबकि दूसरा शमशेर को ये नहीं पता उसकी वालदा मौत की कश्मकश में है, यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रही हैं। शमशेर की वालदा अपने बेटे की जुदाई में इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाती हैं कि एकदम अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में लाया जाता है। शमशेर के वालिद को अभी भी रहम और तरस नहीं आ रहा है, एक तो गलती भी उनकी है और उल्टा वो शमशेर को सजा दी जा रहे हैं। यानी शमशेर की वालदा की हालत देख शमशेर के वालिद यही कहते हैं कि मैं खुद को बड़ा मजबूत समझता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। शमशेर के वालदा तो बस शमशेर का ही नाम ले जा रही है। वो यही कहते हैं उसके वालिद से कि शमशेर प्लीज़ शमशेर को बुलाएं।
जिसके बाद शमशेर की वालिदा के सामने इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हाँ हम बुला लेंगे शमशेर को, लेकिन शमशेर को बताने से भी वो मना कर देंगे। अपने बड़े बेटे से कहेंगे कि नहीं, किसी ने भी शमशेर को कानो कान खबर नहीं लगने देनी। शमशेर का बड़ा भाई यही कहता है कि हमें अब बता देना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल को गिला शिकवा ना करे। लेकिन शमशेर को किसी ने भी नहीं इत्तला दी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि क्यों ना मैं भी जॉब करने लग जाऊं। उसके बाद शमशेर भी जॉब करेगा और महक भी जॉब करेगी, यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे के जॉब करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की वालिदा की जो हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। और ये बाद में जब शमशेर को पता चलेगा तो शमशेर यही कहेगा कि हम इंसानों से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें इन गलतियों की वजह से। यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, अब शमशेर के पास कोई चारा नहीं है। यानी उसकी वालिदा की पता नहीं आखिरी तरफ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। आपको क्या लगता है कि शमशेर की वालिदा की क्या डेथ हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से वीवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गया है ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आज की वीडियो में आपको एक ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी के साथ गुजारा कर रहे हैं। शमशेर की ये हालत देख के महक बेचारी का दिल पिघल गया है, उससे मोहब्बत करने लग गई है। जिसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जॉब तलाश कर रहा है शमशेर, क्योंकि अपने घर से तो वो बिल्कुल अलग होकर रह गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर यही कहेगा महक से कि महक तुम्हारे लिए भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया तो मेरे साथ खड़ी रही, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ शमशेर को ये नहीं पता उसकी वालिदा मौत की कश्मकश में है, यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रही हैं। शमशेर की वालिदा अपने बेटे की जुदाई में इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाती हैं कि एकदम अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में लाया जाता है। शमशेर के वालिद को अभी भी रहम और तरस नहीं आ रहा है, एक तो गलती भी उनकी है और उल्टा वो शमशेर को सजा दी जा रहे हैं। यानी शमशेर की वालिदा की हालत देख शमशेर के वालिद यही कहते हैं कि मैं खुद को बड़ा मजबूत समझता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। शमशेर के वालिदा तो बस शमशेर का ही नाम ले जा रही है। वो यही कहते हैं उसके वालिद से कि शमशेर प्लीज़ शमशेर को बुलाएं। जिसके बाद शमशेर की वालिदा के सामने इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हाँ हम बुला लेंगे शमशेर को, लेकिन शमशेर को बताने से भी वो मना कर देंगे। अपने बड़े बेटे से कहेंगे कि नहीं, किसी ने भी शमशेर को कानो कान खबर नहीं लगने देनी। शमशेर का बड़ा भाई यही कहता है कि हमें अब बता देना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल को गिला शिकवा ना करे। लेकिन शमशेर को किसी ने भी नहीं इत्तला दी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि क्यों ना मैं भी जॉब करने लग जाऊं। उसके बाद शमशेर भी जॉब करेगा और महक भी जॉब करेगी, यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे के जॉब करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की वालिदा की जो हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। और ये बाद में जब शमशेर को पता चलेगा तो शमशेर यही कहेगा कि हम इंसानों से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें इन गलतियों की वजह से। यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, अब शमशेर के पास कोई चारा नहीं है। यानी उसकी वालिदा की पता नहीं आखिरी तरफ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। आपको क्या लगता है कि शमशेर की वालिदा की क्या डेथ हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर हो गया है ड्रामा। इसकी नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन आज की वीडियो में आपको एक ड्रामा से कैसी तेरी खुदगर्जी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से कैसे तेरी खुदगर्जी की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में ज़िंदगी के साथ गुजारा कर रहे हैं। शमशेर की ये हालत देख के महक बेचारी का दिल पिघल गया है, उससे मोहब्बत करने लग गई है। जिसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि आपके लिए सब कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी जॉब तलाश कर रहा है शमशेर, क्योंकि अपने घर से तो वो बिल्कुल अलग होकर रह गया है। ये सब कुछ सुनने के बाद शमशेर यही कहेगा महक से कि महक तुम्हारे लिए भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया तो मेरे साथ खड़ी रही, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारा साथ होना चाहिए। जबकि दूसरा शमशेर को ये नहीं पता उसकी वालदा मौत की कश्मकश में है, यानी जिंदगी और मौत की कश्मकश में जंग लड़ रही हैं। शमशेर की वालदा अपने बेटे की जुदाई में इतनी ज़्यादा परेशान और टेंशन में आ जाती हैं कि एकदम अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, हॉस्पिटल में लाया जाता है। शमशेर के वालिद को अभी भी रहम और तरस नहीं आ रहा है, एक तो गलती भी उनकी है और उल्टा वो शमशेर को सजा दी जा रहे हैं। यानी शमशेर की वालदा की हालत देख शमशेर के वालिद यही कहते हैं कि मैं खुद को बड़ा मजबूत समझता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। शमशेर के वालदा तो बस शमशेर का ही नाम ले जा रही है। वो यही कहते हैं उसके वालिद से कि शमशेर प्लीज़ शमशेर को बुलाएं। जिसके बाद शमशेर की वालदा के सामने इस तरह से रिएक्ट करेंगे कि हाँ हम बुला लेंगे शमशेर को, लेकिन शमशेर को बताने से भी वो मना कर देंगे। अपने बड़े बेटे से कहेंगे कि नहीं, किसी ने भी शमशेर को कानो कान खबर नहीं लगने देनी। शमशेर का बड़ा भाई यही कहता है कि हमें अब बता देना चाहिए, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कल को गिला शिकवा ना करे। लेकिन शमशेर को किसी ने भी नहीं इत्तला दी। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि शमशेर और महक एक साथ तो रह रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दोनों को एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना। उसके बाद महक शमशेर से यही कहेगी कि क्यों ना मैं भी जॉब करने लग जाऊं। उसके बाद शमशेर भी जॉब करेगा और महक भी जॉब करेगी, यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे के जॉब करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे शमशेर की वालदा की जो हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उनकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में आ जाएगी, हो सकता है कि उनकी डेथ भी हो जाए। और ये बाद में जब शमशेर को पता चलेगा तो शमशेर यही कहेगा कि हम इंसानों से बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं और उसके बाद जो खमियाजा भुगतना पड़ता है हमें इन गलतियों की वजह से। यानी ये सब कुछ हो जाने के बाद इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, अब शमशेर के पास कोई चारा नहीं है। यानी उसकी वालदा की पता नहीं आखिरी तरफ देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। आपको क्या लगता है कि शमशेर की वालदा की क्या डेथ हो जाएगी? आपने अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।